हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे। इसके 13.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए पिछली वीडियो में, और आज हम करेंगे बाकी 2 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मोडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो हमें यहाँ पर दोनों ही निकालना है, हमें मीन और मोड दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम मोड निकाल लेते हैं। जो हमें गिवन डेटा है वहाँ से हम मोड निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें मोड निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो इस गिवन डेटा में हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 40 है। ठीक है, तो 40 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो गया हमारा F2। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास है वो आपका मॉडल क्लास हो गया। तो दिस इज़ अवर मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गया। और इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज़ L। तो L कितना हो गया आपका 1500। ठीक है, और F2 हो गया आपका 40। एंड उसके बाद निकालना है F1। F1 कौन सा होगा, ये आपका F1 विच इज़ 24। एंड F3 कितना होगा, इट इज़ 33, इसका सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। एंड H कितना है, H इज़ गिवन, इट इज़ 500। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, जो मोड की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इट इज़ L प्लस F2 माइनस F1 अपॉन 2F2 माइनस F1 माइनस F3। ठीक है, इंटू H। तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका 1500 प्लस F2 माइनस F1। F2 इज़ 40 माइनस 24 इंटू H कितना है 500 डिवाइडेड बाय 2F2, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसको कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं हम। दिस इज़ 40 माइनस 24 इज़ 16 into 500 divided by, this is 80 minus 24 and 33 is 757. So 57. So this is 3. This is coming 23. So this is 23 plus 1500. तो मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो ये आ रहा है हमारी पूरी वैल्यू। दिस इज़ कमिंग इक्वल टू 1847.8। तो हमारा जो मोड आया है दैट इज़ अवर 1847.8। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया इसका। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या निकालना है हमें। हमें इसका निकालना है मीन। ठीक है, तो मीन के लिए मैंने डेटा यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मिड वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये मिड वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज़ xi, और ये आ जाएगा आपका। हम कैसे निकालते हैं, दिस इज़ 1000 प्लस 1500 अपॉन 2, यानी 2500 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ रहा है आपका, यानी कि ये आ रहा है आपका 2500 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1250। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट निकाल लेंगे। ये आ रहा है आपका 1750। देन इज़ नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 1750, देन इट इज़ 2250, देन इट इज़ 2750, देन 3250, देन 3750। ठीक है, देन इट इज़ 4250 एंड नेक्स्ट इज़ 4750। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो हमें दिख ही रही है बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, तो हमें एक एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं एज्यूम मीन हमारा ये ए है। दिस इज़ ए, दिस इज़ 2750। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2750। तो अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन क्या है आपका, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये होगा आपका 2750 minus 1250, it will be minus 1500,
देन इट इज़ -1000, देन इट इज़ -500। आप ये करके देख लेना, मैं तो हो जाए, ये फटाफट हो रहा है। तो ये होगा आपका 0, देन इट इज़ अगेन 500, 500 के डिफरेंस पर है तो इसीलिए आपका सब ऐड होता जाएगा। तो दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1500 एंड दिस इज़ 2000। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ये 1500, 1000 ये भी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर यू आई मेथड निकालते हैं। तो यहाँ पर यू आई कितना आ जाएगा आपका, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए तो हमारा निकला हुआ है, एच कितना है हमारा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1500 माइनस 1000 इज 500। तो एच हमारा 500 है, तो उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा -3, -2, -1, देन इट इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा, -72। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका FIUI। तो हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। इट इज 40 इंटू -2 इज 80, -80 -33, देन इट इज 0, देन इट इज 20, इट इज 44, देन 48 एंड इट इज 7 4 28। ठीक है, तो सबमेशन FIUI हमारा कितना आएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपना खुद कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर आएगी ये वैल्यू जो आ रही है आपकी -35। तो दिस इज़ -35। और यहाँ पर जो FI है, सबमिशन FI, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड किया तो ये मैंने पहले से कर रखा है। ये है आपका, दिस इज कमिंग इक्वल टू सबमिशन FI इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन कितना आएगा हमारा, एक्स मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन FIUI अपॉन सबमिशन FI इंटू एच। यहाँ पर ए कितना है आपका, इट इज़ 2750 प्लस सबमिशन FIUI -35 डिवाइडेड बाई सबमिशन FI इज 200 और ये है आपका 500। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल और ये आ रहा है 2750 माइनस 25 65 15 16 17 -175/2। यहाँ पर 2 हो गए माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये आ रहा है हमारा माइनस, तो ये आएगा 2750 माइनस 87.5 और इसको माइनस करते हैं तो 5, इट इज 10 माइनस इट इज इक्वल्स टू 2, 6 6 एंड 2। तो ये हमारी मीन वैल्यू आ रही है। तो दिस इज अवर मीन। ठीक है, तो हमारा मीन आया 2662.5 और हमारा मोड कितना आया था 1847.8। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये है आपका एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है, अभी हमें निकालना है यहाँ पर नंबर, ये हमें डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या, हम निकालते हैं मोड निकाल लेते हैं। तो मोड निकालने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमें दिख रही है ये, तो ये हो गया हमारा F2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा हमारा, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। तो ये आ गया आपका मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका जो लोअर लिमिट होगा दैट विल बी योर L। यहाँ L आ गया आपका 30, F2 आ गया आपका 10। इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपकी F1 दैट इज 9 एंड इसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपकी 3। एंड व्हाट इज H, H इज 5। नाउ वी कैन फाइंड आउट पुटिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा मोड का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस F2 माइनस F1 इंटू 2F2 माइनस F1 माइनस F3 इंटू H। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितना है आपका 30 प्लस F2 इज 10 माइनस F1 इज 9 इंटू H इज 5 डिवाइडेड बाय 2F2 यानी 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 10 -9 -3 यानी ये हो रहा है आपका 30 प्लस 5, 1 इंटू 10 माइनस 9 इज 1 एंड दिस इज 20 माइनस 9 10 11 12 20 माइनस 8 सॉरी 12 इज 20 माइनस 12। तो इट इज कमिंग इक्वल टू 30 प्लस 5/8।
तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो ये आता है आपका, तो ये आ रहा है 0.625, 30 प्लस 0.625 यानी कि 30.625, 30.625 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका मोड आ गया, दिस इज योर मोड। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आगे इसका। अब हम निकालते हैं मीन। तो मीन के लिए मैंने यहाँ डेटा लिखा हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे विच इज़ एक्स आई। तो यहाँ 15 प्लस 20 इज 35/2, यानी इसकी सॉरी इसकी मिड वैल्यू निकालनी है हमें। हाँ, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हमें निकालना है 15 प्लस 20 इज 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17.5। तो इसकी वैल्यूज आ रही है आपकी, दिस इज कमिंग इक्वल टू 17.5, then it is 22.5, then 27.5, 32.5, 37.5, and then 42.5, then 47.5, then 52.5। ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, तो हमें अगेन एक मिड वैल्यू लेनी है। तो हम ले लेते हैं एक मिड वैल्यू। तो इसमें मिड वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले लिया मान लो 32.5, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया 32.5 आपकी मिड वैल्यू। तो यहाँ से हम निकालेंगे यू आई, सॉरी डी आई। तो डी आई आएगा आपका, इसको माइनस करते हैं 32.5, तो इट इज़ 0, 5, 15, सॉरी यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ मैं, दिस डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आ रही है आपकी 17.5 माइनस 32.5 यानी कि -15, देन -10, देन -5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं तो सिंप्लीफाई कर ही रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप नहीं करना चाहते तो आप इसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डी आई अपॉन एच। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब हम करेंगे एफ आई यू आई, ये हो जाएगा आपका -9, -16, -9, 0, 3, 0, 0, 8। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबमिशन एफ आई यू आई आ रहा है हमारा, ये 9, 18 और 16, 34 माइनस 11 इज -23 एंड ये वैल्यू आ रही है आपकी 35। ठीक है, सबमिशन एफ आई है आपका 35। तो अब हम निकाल लेते हैं मीन। तो मीन हो जाता है हमारा ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई अपॉन सबमिशन एफ आई इंटू एच। ए कितना है आपका 32.5 प्लस सबमिशन ये कितना है -23 डिवाइडेड बाई 35 इंटू एच कितना है आपका 5। तो 5 ये 7 हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं 32.5 माइनस ये आ रही है आपकी वैल्यू 3.28। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इट इज़ कमिंग 29.2। हमारा मीन आ रहा है 29.2। तो यहाँ से हमारे दो आंसर्स आ गए, मीन और मोड। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन आपने किस तरह से करनी है, दिस इज़ अप टू यू। आप यू आई से करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो डेटा आया है, आंसर आया है, उसका मतलब क्या हुआ। तो मॉडल टीचर मतलब मॉडल टीचर स्टूडेंट रेशियो इज़ 30.6 और मीन टीचर स्टूडेंट रेशियो इज़ 29.2। ठीक है, तो यानी कि मोस्ट स्टेट्स हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो ऑफ 30.6 एंड एन एवरेज रेशियो ऑफ 29.2।